हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज हम इस सेशन के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं दो महत्वपूर्ण भाग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो चलिए, आपके इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम ले लेते हैं मुहावरे। समझिए मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरे हैं वे वाक्यांश, पहली बात तो वाक्यांश हैं, ये समझिए। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। तो पहली चीज जो हमें समझ में आई इस परिभाषा के माध्यम से कि मुहावरे होते हैं वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं वाक्य का एक भाग, यानी कि ये पूरे वाक्य नहीं होते, ये वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है। तो ना तो ये शब्द है, शब्द ऐसे जोड़े जाएंगे तो इससे पूरा अर्थ कभी नहीं निकलता। पूरा अर्थ ये तब देते हैं वाक्यांश जब ये किसी वाक्य का हिस्सा होते हैं। तो मुहावरे कभी भी व्यक्तिगत रूप से अपना अर्थ नहीं लेते, अर्थ ये तभी देते हैं जब इनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत कर दिया जाए। ठीक है, तो वाक्यांश है ये पहली बात। दूसरा, ये सामान्य अर्थ नहीं देते। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, ये है अगर मगर करना। ये एक मुहावरा है। अब यहां पर ये कह रहा है कि इसका सामान्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। अगर मगर करना का मतलब अगर करना और मगर करना, ये तो उसका सामान्य अर्थ हुआ। सामान्य अर्थ की जगह यह विशेष अर्थ देता है। और विशेष अर्थ का मतलब है कि इनके शब्दों के माध्यम से हमको कुछ तीसरा अर्थ लेना पड़ेगा जो इसके आसपास का हो। तो इसका जो अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ जो निकल रहा है, वो है बहाने बनाना। बनाना। तो दो बातें समझ में आई मुहावरों से कि ये वाक्यांश होते हैं, और दूसरा ये सामान्य अर्थ की जगह विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो मुहावरे बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, तो एक एक मुहावरा लेते हैं, उनको समझाते हुए हम आपको यहाँ लिखाते हैं। जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। तो जैसे पहला यही है अगर मगर करना, बहाने बनाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं। जब मैंने राजू से उसकी गणित की उत्तर पुस्तिका मांगी तो वह अगर मगर करने लगा, वह बहाने बनाने लगा, यानी वो देना नहीं चाहता था। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अटकलें भिड़ाना। अटकलें भिड़ाना का मतलब है उपाय सोचना। अपने परीक्षा में गणित के पेपर को करने के लिए मनोज अटकलें भिड़ाने लगा, योजना बनाने लगा, उपाय सोचने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मगर करना मैंने बता ही दिया है। फिर आपका अपना उल्लू सीधा करना, ये अच्छा है। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है अपना काम निकालना।
समझिए, अपना काम निकालने के लिए लोगों को हम उल्लू बना लेते हैं, तो उसका होता है अपना काम निकालना। मनोज के पास साइकिल नहीं थी, इसलिए उसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे बातों में बहकाने लगा ताकि मैं साइकिल उसे दे दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अन्न न लगना, खाने पीने पर भी मोटा नहीं होना। अन्न नहीं लगना ये सामान्य है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अन्न नहीं लग रहा, दैट मीन्स वो बहुत सारा खा रहा है पर वो उसको लग नहीं रहा। अंकुश न मानना, मनमानी करना। अंकुश मतलब कंट्रोल में नहीं रहने वाला, जो नियंत्रण में नहीं रहता, खुद की मनमानी करता है। अगला है अंग अंग खिलना, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग खिलना, प्रसन्न होना, खुश होना, जो खुश रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते ही मेरा अंग अंग खिल गया। अगला है अंगूठा दिखाना, किसी को इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना, किसी को इनकार करना। अपने पैर पर खड़ा होना, खुद का काम खुद करने लग जाना, स्वावलंबी हो जाना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, बेइज्जती हो जाना, बेइज्जत होकर के चुप हो जाना। अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। ये अच्छा है, लिख लो। अंधेरे में रखना, किसी से भेद छुपाना। ठीक है, तुमने अपनी बीमारी के बारे में न बताकर मुझे अंधेरे में रखा। आगे बढ़ते हैं। अक्ल का अंधा मूर्ख होता है, इसका अर्थ है मूर्ख। फिर है आंखों का काटा, जो आंखों में चुभता है, शत्रु है आपका, इसका अर्थ है शत्रु। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है, वो ईद का चांद है। अगला है ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना किसी का। अपना उल्लू सीधा करना, तो मैंने बता ही दिया, अपना उल्लू सीधा करना। अगला देखिए, उल्टी गंगा बहाना, जो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उल्टा काम करना, यानी कि उल्टा काम करना। आंख रखना, निगरानी रखना, ये अच्छा है। आंख रखना, निगरानी रखना। माता पिता को अपने बच्चों पर आंख रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसमान टूटना, बड़ी विपत्ति का आ जाना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। विश्वासघाती मित्र। देखिए, मेरे मित्र ने ही मेरा सामान चुरा लिया, वो सच में आस्तीन का सांप है। आगे बढ़िए। इज्जत उतारना, किसी को अपमानित करना। कलेजा ठंडा होना, शांति मिल जाना। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्यारा होना। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्यारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। कहा सुनी होना, झगड़ा होना। काठ का उल्लू, मूर्ख होता है। काठ का उल्लू, लकड़ी का उल्लू जो होता है वो उसको मूर्ख बोलते हैं। कान का कच्चा होना, ये अच्छा है।
कान का कच्चा बिना विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना। हमारे निर्देशक महोदय कान के कच्चे हैं, तभी जो भी कोई उनको बोलता है वो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। आगे है गंगा नहाना कठिन कार्य को पूरा करना। ये भी अच्छा है। गंगा नहाना कठिन कार्य को पूरा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गले का हार होना बहुत प्यारा होना। गागर में सागर भरना। ये अच्छा है। गागर में सागर भरना। कम शब्दों में अधिक बात कहना। कम शब्दों में ज्यादा बात कहने वाला गागर में सागर भरने वाला होता है। आगे है गाल फुलाना रूठ जाना। गूलर का फूल बहुत दुर्लभ, बहुत कम मात्रा में मिलने वाला होता है गूलर का फूल। इसका अर्थ गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को हरा करना, पुरानी बातों को बार बार लाना सामने। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, चिंता ही नहीं होना किसी चीज की। चादर से बाहर पैर फंसाना, आमदनी से अधिक खर्च करना। ये अच्छा है। चादर से बाहर पैर फंसाना। आमदनी से अधिक खर्चा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकना घड़ा जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशर्म। काफुर होना, गायब हो जाना। खिचड़ी पकाना, अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचना। खुले हाथ, उदार होना, खुले दिल से दूसरों की सेवा करने वाला। खून का घूंट पी जाना, गुस्सा को पचा जाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म के मारे मुंह नहीं दिखाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर से घबरा जाना। और चौदहवीं का चांद यानी कि बहुत सुंदर होना। तो इस प्रकार से हमने मुहावरे पढ़ लिए हैं। अब इसी सेशन के अंतर्गत आगे के भाग में हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियाँ। देखिए, अब हम बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति का अर्थ होता है वे शब्द जो सामान्य बोलचाल में वाक्य के रूप में प्रचलित हों। लोकोक्ति होती है।
लोकोक्ति होती है। देखिए लोकोक्ति का जो अर्थ है, लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब कथन, कि जो लोगों के बीच में जनरल सामान्यतः वो आपस में बात करते समय उसका प्रयोग करते हों, इस प्रकार के शब्द ही जो वाक्य के रूप में आते हो, लोको मुहावरा वाक्यांश है, जबकि ये पूरा वाक्य होता है, ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, तो लोकोक्ति वो होती है जो सामान्यतः लोगों के बीच में पहले से बोली जा रही है, उनको हम लोकोक्ति कहते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पर बहुत सारी लोकोक्ति दे रखी हैं, मैं उनको पढ़ देता हूँ और कुछ जो महत्वपूर्ण होगी वो लिखा दूंगा। देखिए अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, आवश्यक वस्तु सबको चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं। अर्जुन की शहर में नौकरी लग गई, माँ बहुत खुश हुई। सच में अंधा क्या चाहे दो आंखें, हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए, अर्जुन को मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए बिना कार्य पूरा फल नहीं देता, यानी कि यदि आपको पूरा फल चाहिए तो आपको उसमें लगना ही पड़ता है। तो अपनी करनी पार उतरनी, अपना काम खुद करो तो पार लग जाएगा, सफलता मिल जाएगी। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुणों के विपरीत नाम होना। नाम तो उसका दयालु है, पर वह विचारों से दुष्ट है। सच है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास कुछ बड़ा मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास अचानक कुछ बड़ा मिल जाना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय चूक जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण, लिख लीजिएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, मूर्ख व्यक्तियों के सामने बात करने से कोई फायदा नहीं होता। अंधे के सामने रोवे और अपना दीदा खोवे। अब अंधा व्यक्ति वैसे हेल्प नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो गया कि मूर्ख व्यक्ति पर बात का असर नहीं पड़ता। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु को लेने के लिए बहुत सारे लोगों का हो जाना। एक अनार है और 100 बीमार हो रहे हैं। अब बीमार आदमी को अनार चाहिए, पर किस किस को खिलाए एक अनार। इसका मतलब एक ही वस्तु को प्राप्त करने वाले बहुत सारे व्यक्तियों का होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, सारा दोष एक ही व्यक्ति का नहीं होता। लिख लीजिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि हमेशा गलती एक की ही नहीं होती। दोनों साइड से गलती होती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, एक और एक 11, एकता में बल। एक और एक 11 हो जाना, एकता में बल हो जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। यदि जब कार्य का संकल्प ले ही लिया है तो फिर संकटों से क्या घबराना। लिख लीजिए, अच्छा है। ओखली में सिर दिया
मूसलों से क्या घबराना, जब कार्य का संकल्प ले ही लिया तो फिर घबराना क्यों, फिर संकटों से क्यों घबराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत का आ जाना। कंगाली है और आटा गीला हो गया तो खाना कैसे खाएगा, तो और मुसीबत हो गई, भूखा था और भूखा रह गया, तो मुसीबत में और मुसीबत का आना। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक और सफलता कम। खोदा पहाड़ और निकली चुईया, मेहनत अधिक फल कम। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि एक व्यक्ति में दो विरोधी व्यवहार का होना। आधा तीतर आधा बटेर। एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बुरे व्यक्ति के साथ भले व्यक्तियों का भी नुकसान हो जाता है, तो इसलिए बुरे व्यक्तियों के साथ रहो ही मत। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, सब जगह एक जैसी व्यवस्था नहीं करता ईश्वर भी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, ये अच्छा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती को दूसरों पर मंड देना। गलती खुद ने की पर आरोप दूसरे पर लगा दिया, तो वो हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े पर गुण बहुत कम है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज का आदर नहीं होता। पिताजी आपके डॉक्टर हैं पर आप उनसे इलाज नहीं कराओगे क्योंकि आपको लगता है वो आपके पिताजी हैं, तो आप उनकी इज्जत कम करोगे डॉक्टर के नाते। तो ये गलत धारणा है, नहीं होनी चाहिए ऐसा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, थोड़े समय का सुख फिर वही संकट का समय, वही कष्ट का समय आ जाना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपके लोकोक्ति से जुड़े हुए जो सारे बिंदु हैं उनका अध्ययन कर लिया है। जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थी वो मैंने आपको यहाँ लिखाई दी हैं, और मुहावरे से जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरे थे वो भी मैंने लिखा दिए हैं। वैसे आपकी पुस्तक में जो भी मुहावरे थे सबको मैंने पढ़ करके समझा दिया है आपको। तो अगले सेशन के अंतर्गत जब हम चलेंगे तो अगले सेशन के अंतर्गत हम आपको बताएंगे इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।